दोस्त अगर दुश्मनी साथ ले तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। और यदि आप अपने आइडियोलॉजी के साथ थोड़ा सा भी समझौता करते हैं तो सियासत में वो बड़ा अपराध माना जाता है, और ख़ास करके विपक्षी आपके विरोधी जो हैं वो आपको टारगेट करने लगते हैं। लेकिन जब आपके साथी आप पर टारगेट करने लगें तो आप पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं, और आपको समझ जाना चाहिए कि आप कहाँ हैं और आपके दिन गिनने के समय आ गए हैं। भरी सदन में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के ही एक मंत्री जो कि बीजेपी कोटा से हैं, नीतीश कुमार के सुशासन का धज्जी उड़ा दिया। विपक्ष जब हमले करता है, पत्रकार जब चीज़ों को सामने रखते हैं तो उन पर नीतीश कुमार गुस्सा जाते हैं। नीतीश के सुशासन CCC पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, और इन सवालों के जवाब देने से ज़्यादा नीतीश कुमार गुस्से से अपना काम निकालते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार के ही मंत्रिमंडल के सदस्य रामसूरत कुमार ने, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं और भू राजस्व विभाग देख रहे हैं, इससे पहले भी नीतीश कुमार को लेकर के, उनके सुशासन को लेकर के कई सवाल खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगातार हमले झेल रहे नीतीश कुमार अब इसके आगे क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों को और अपने ही मंत्रिमंडल के मंत्रियों को अब वो किस तरह से रोक पाएंगे, किस तरह की नसीहत देंगे, या उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें किस दल का कहेंगे, किस खेमे का कहेंगे, या क्या कुछ कहेंगे? ये पूरी कहानी आपको पता है कि किस तरह से नीतीश कुमार और सुशील मोदी एक बार फिर से बिहार की राजनीति और सरकार में डोमिनेट करने लगे हैं। हालांकि सुशील मोदी बाहर हैं, ये कहना भी थोड़ा सा अनुचित होगा कि सुशील मोदी डोमिनेट कर रहे हैं, पर जो भीतर खाने से खबर आ रही है और जो बातें कही जा रही हैं उसके अनुसार कहा यह जा रहा है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की सरकार में एक्टिव हो गए हैं, और सुशील मोदी की खूब चलती है। अपने लोगों को वो नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल करा लिए हैं, लेकिन एक आध दो लोग ऐसे हैं जो उनके खेमे से नहीं हैं, जो उन्हें मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा है। अब ऐसी स्थिति में रामसूरत कुमार ने भारी सदन में नीतीश के भ्रष्टाचार और अधिकारियों के मनमानी का, उगाही का, वसूली का बात कह के सदन को सन्न कर दिया है। और खास करके नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस करप्शन पर जो है, क्राइम पर है, कम्युनिज्म पर है, उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार अपने शासन को, अपने सुशासन को लेकर के, और बजट के बाद जो कुछ भी हुआ उसने भी बहुत सारी चीज़ें खोल करके रख दी है। परत दर परत खुलती इस एनडीए की सरकार के कई ऐसे राज अब नीतीश कुमार के लिए मुश्किल पैदा करने लगे हैं। हालांकि बजट के समय तक नीतीश कुमार बड़ा ही संतुष्ट और सहज दिखने लगे थे, उनकी असहजता सहजता में बदल गई थी, इसकी चर्चा भी हमने आपसे किया था। पर आज एक बार फिर से जो कुछ भी हुआ उससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक्सपोज जरूर हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जदयू के बीच के संबंध और एनडीए सरकार के बीच के संबंधों को कहीं ना कहीं गांठें खोलने जैसा लग रहा है। आपको बता दें कि बजट में 2,18,303 करोड़ का जो प्रावधान किया गया था उसमें हिस्सेदारी को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आई हैं। ये भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं कि उनके विभागों को, आखिर ये बजट बना है तो उनके विभागों को इतने कम राशि आवंटित क्यों की गई है, और जो प्रमुख विभाग हैं काफ़ी अंतर है। आपको 1,18,303 करोड़ के इस बजट में 1,11,231.53 करोड़ रुपए जदयू के जो मंत्री हैं उनके खाते में है। और वहीं अगर बात करें तो भाजपा कोटे के जो मंत्री हैं जिसमें से 16 मंत्री हैं, जबकि जदयू कोटे के मात्र 13 मंत्री हैं, और इन 16 मंत्रियों में मात्र 56,840.48 करोड़ रुपए ही उनके हिस्से में आए हैं, जबकि उनके पास विभाग भी ज़्यादा है और मंत्री भी ज़्यादा हैं। वहीं अगर बात करें दो अलग अलग दल हैं, उनके पास भी वीआईपी के पास 1561.72 करोड़, और वहीं संतोष सुमन के पास 2,813.19 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। संतोष सुमन के पास भी एक मंत्रालय है और मुकेश सहनी के पास भी मंत्रालय है। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह का
नीतीश कुमार के सुशासन पर, नीतीश कुमार द्वारा उनके अधिकारियों को लेकर के जो सवाल खड़े होते रहे हैं, उस पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के ही मंत्रिमंडल के मंत्री द्वारा खड़ा किए गए सवाल विपक्ष के लिए सोने में सुहागा जैसा है। देखना होगा कि हंगामा तो चल ही रहा है विधानसभा में, विधानमंडल की कार्रवाई में, वहीं अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इसका जवाब कैसे देते हैं और कैसे इस खाई को जो गहराई दी जा रही है इसको पाटते हैं। खबरों पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।